नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इसी क्रम में हम एक कड़ी और जोड़ रहे हैं आज की कि पिछले जितने भी वीडियो बने थे हमारे, वो बने थे सारे वर्णों के आधार पर। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बाद हम लेते हैं शब्द। क्या लेते हैं? शब्द। यहाँ हम केवल और केवल ये देखेंगे कि शब्द है क्या। शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड। ध्यान रखिए मित्रों, शब्द से अभिप्राय ये है कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहा हमने? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, क धन अ, म धन अ, ल धन अ इक्वल। क के साथ अ है, म हलंत है, अ है, ल हलंत है। जब इसका योग करता है तो ये शब्द बनता है क्या हमारा? कमल। अब देखो, वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ साथ में हो, तो ये हम उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसी प्रकार देखिए, जैसे कि अमेरिका प धन आ धन न धन ई, क्या बना? पानी। पानी का अर्थ है क्या? अर्थ है पानी का। तो ये क्या? सार्थ के हम इसको कहते हैं शब्द कहते हैं। अब जो प्रश्न उठता है कि शब्द के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखें, यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ। केवल हम यही देखेंगे कि शब्द के पार्ट कौन से हैं, उसको किस नाम से लेते हैं। नंबर एक है उत्पत्ति ऑब्लिक इतिहास ऑब्लिक स्रोत के आधार पर शब्द। दूसरा व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना के आधार पर शब्द। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द। और चौथा आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द। ध्यान रखें मित्रों, यहाँ जो हमारा प्रश्न बनता है पहला कि शब्द के कितने पार्ट है, कितने? 4 है। नंबर 1 उत्पत्ति ऑब्लिक इतिहास ऑब्लिक स्रोत के आधार पर। नंबर 2 व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब देखिए, जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसके वापस पॉइंट पहला बनता है तत्सम शब्द, दूसरा बनता है तद्भव शब्द, तीसरा बनता है हमारे सामने देशज शब्द, चौथा बनता है हमारे सामने विदेशी शब्द। उसके बाद एक स्टार करके लिख रहा हूं, ये भी आपके इसके अंतर्गत आता है, उसको कहते हैं संकर शब्द। और एक डबल स्टार करके लिख रहा हूं, इसको कहते हैं अर्ध तत्सम शब्द। अब देखिए क्या है, मुख्य रूप से तो इसके पार्ट है 4, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एक और जुड़ जाता है, नंबर 5 जो है संकर शब्द। ये जो डबल स्टार करके लिखा है अर्ध तत्सम, ये इसका उपभेद है। क्या उपभेद? ऐसा ही मैं अलग से टॉपिक दे रखा है अर्ध तत्सम। जेलो का एग्जाम देते हो उसमें अलग से टॉपिक दे रखा है अर्ध तत्सम शब्द। ये तो हो गए उत्पत्ति के। व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला है रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, और थर्ड जो पॉइंट बचता हमारा वो है योग रूढ़ शब्द। कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द की बात करें तो इसके 2 पार्ट है मित्रों। एक तो है विकारी, दूसरा है अविकारी। इसका दूसरा नाम है अव्यय। इसके भी देखो 4 पॉइंट है, इसके भी 4 पॉइंट है। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अवयव में क्रिया विशेषण, दूसरा आता है समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक, तीसरा आता है संबंध बोधक और लास्ट आता है हमारा विस्मयादि बोधक। क्या आता है? विस्मयादि बोधक। ये प्रयोग के आधार पर दो पार्ट है, विकारी और अविकारी। विकारी में फर्स्ट संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण और फोर्थ क्रिया। अविकारी जिसका दूसरा नाम अवयव है, फर्स्ट पॉइंट क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। और अर्थ के आधार पर करें तो दो पॉइंट बनते हैं इनके, एक का नाम है हमारा सार्थक और एक है निरर्थक। ये पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखें। सार्थक में विलोम शब्द, विलोम, युग्म, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सारे आएंगे सार्थक में। निरर्थक का अर्थ होता है निर्धन अर्थ, यानी कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो ध्यान रखें मित्रों, जब अर्थ ही नहीं होता तो हम उसको शब्द क्यों कहें? क्योंकि यहाँ देखिए हम डेफिनेशन में लिखा है वर्णों के सार्थक मेल, यानी जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, या वर्णों का मेल भी हो रहा है, अर्थ भी नहीं दे रहा है, फिर भी क्या है, इसका प्रयोग हो रहा है। तो ध्यान रखें इसका केवल और केवल तुक मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द लिखा हमने चाय, चाय का अर्थ है, देखिए हम कोई गेस्ट आता है अपने बहुत नियरेस्ट, हम क्या कहते हैं, क्या सर जी चाय वाय पियोगे? तो चाय तो समझ में आती है, वाय क्या होता है, ये क्या केवल तुक है। जैसे घर में आता है कोई, हम कहते हैं रोटी सोटी, अब रोटी समझ में आती है, सोटी भैया कोई काम नहीं आती, कपड़े धोने के काम आती है, लेकिन तुक मिलान करने के लिए हम क्या कहते हैं, रोटी सोटी खा लें। उसी प्रकार देखो हमने कहा कि क्या ढीला ढाला, ढीला समझ में आता है, ढाला क्या होता है, अर्थ ही नहीं है। तो ये सारे क्या होता है, तुक मिलान। ये जो हमारे सामने ये पूरी की पूरी एक टेबल है जो आपको बता रही है शब्द क्या है, शब्द के पार्ट कौन से हैं। प्रश्न सीधे से बन सकते हैं, घुमा के भी दे सकते हैं, जैसे निम्न में से कौन सा शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। तीन ये दे दिए, तत्सम, देशज, संकर और एक दे दिया यौगिक। तो उत्तर कौन सा होगा, यौगिक शब्द, या तो उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। अब यहाँ पर हमारा ये शब्द की जो चार्ट था हमारा वो क्लियर होता है। इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ।